एक जंगल में एक शेर रहता था। उसके बाघ, गीदड़ और कौवे जैसे कई अनुचर थे। ये दिन रात सिंह की सेवा करते और शेर द्वारा मारे शिकार के बचे खुचे मांस से अपना पेट भरते थे। एक दिन ऊंट कहीं से भटकता हुआ उस वन में आ गया। जब शेर की दृष्टि उस ऊंट पर पड़ी तो उसने अपने अनुचरों से पूछा, ये कौन सा जीव है? हमने पहली बार ऐसा जीव अपने वन में देखा है। क्या वन्य प्राणी है या ग्राम में? कौवे ने इस प्रश्न का उत्तर देते हुए शेर को बताया, वनराज, ये ऊंट है और ये ग्राम में जीव है, गांव में रहता है। भाग्य ने इसे आपका भोजन बनाकर यहाँ भेजा है। आप इसे मारकर खा जाइए। नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगा। ये मेरा अतिथि है। अतिथि को मैं कैसे मार सकता हूँ? ये तो पाप होगा। मैं उसे अभय दान देता हूँ। जाओ, उसे आदर पूर्वक मेरे पास लेकर आओ। मैं उससे मिलना चाहता हूँ। शेर ने कौवे को आदेश दिया। कौवा कुछ अनुचरों के साथ ऊंट के पास गया और शेर का संदेश सुनाते हुए बोला, मित्र, वनराज सिंह ने तुम्हें अभय दान प्रदान किया है। वन के राजा होने के नाते वे तुमसे मिलना चाहते हैं। अभय दान की बात सुनकर ऊंट कौवे और अन्य अनुचरों के साथ शेर के पास आ गया। शेर ने उससे परिचय और वन में आने का कारण पूछा तो ऊंट दुखी होकर बोला, महाराज, मेरा नाम कथनक है। मैं अपने साथियों संग भ्रमण करते हुए वन में पहुंचा और उनसे बिछुड़ गया। अब मैं यहाँ अकेला रह गया हूँ। उसे दुखी देख शेर ने धीरज बंधाते हुए उससे कहा, कथनक, तुम हमारा आतिथ्य स्वीकार करो। इस वन में जहाँ चाहे विचरण करो और हरी भरी घास का सेवन करो। कथनक शेर की आज्ञा का पालन कर वहीं रहने लगा। हरी भरी घास खाकर वो कुछ ही दिनों में हृष्ट पुष्ट हो गया था। बाघ, गीदड़, सियार आदि वन के जीव जब भी उसे देखते उसकी लार टपकने लगती, किंतु वे वन के राजा शेर के आदेश के समक्ष विवश थे। एक दिन कहीं से जंगली हाथी वन में आया। अपने अनुचरों की रक्षा के लिए शेर को उससे युद्ध करना पड़ा। दोनों के मध्य घमासान युद्ध हुआ। युद्ध के दौरान हाथी ने शेर को उठाकर जमीन पर पटक दिया और अपना नुकीला दांत उसके शरीर में गाड़ दिया। किसी तरह शेर युद्ध में विजयी हो गया, किंतु वो बुरी तरह घायल था। घायल अवस्था में उसके लिए शिकार पर जाना दुष्कर हो गया, जिससे वो स्वयं भूखा तो रहने ही लगा, साथ ही उसके अनुचर जो उसके शिकार के बचे हुए मांस से अपना पेट भरते थे, वे भी भूखे रहने लगे। अपनी दुर्दशा देख और अपने अनुचरों की परेशानी देख शेर को बहुत दुख हुआ। एक दिन उसने अपने अनुचरों की सभा बुलाई। सभा में सबको संबोधित कर वो बोला, अनुचरों, मेरी अवस्था से आप सभी अवगत हो। मैं चाहता हूं कि आप कोई ऐसा जीव तलाश करो जिसे मैं इस अवस्था में भी मार सकूं। इस तरह हम सभी की भोजन की समस्या का निराकरण हो जाएगा। सिंह की आज्ञा पाकर सभी अनुचर विभिन्न दिशाओं में शिकार की तलाश में गए, किंतु किसी के हाथ कुछ न लगा। सबके हताश वापस लौटने के बाद कौवा, गीदड़ और बाघ आपस में मंत्रणा करने लगे। उनकी दृष्टि कई दिनों से कथनक ऊंट पर थी। मित्रों, कथनक इस वन में रहकर कितना हृष्ट पुष्ट हो गया है। जब भी उसको देखता हूँ मेरे मुंह में पानी आ जाता है। तुम लोगों का क्या विचार है? क्यों ना इसे ही मारकर अपनी भूख मिटाई जाए। इधर उधर भटकने का क्या लाभ? गीदड़ बोला, कह तो तुम ठीक रहे हो गीदड़ भाई, किंतु वनराज ने उसे अभय दान दिया है। वे उसे नहीं मारेंगे। अब तुम ही बताओ कि उन्हें कैसे मनाएं। कौवा बोला। गीदड़ इसका उपाय पहले ही सोच चुका था। उसने अपनी योजना कौवे और बाघ को बता दी। दोनों ने उस योजना के लिए हामी भी भर दी। साथ ही अन्य अनुचरों को भी योजना के बारे में अच्छी तरह समझा दिया।
इसके बाद वे शेर के पास पहुंचे। गीदड़ आगे आकर बोला, वनराज, हम सबने आपके लिए शिकार की बहुत खोज की, किंतु हमें कोई न मिला। कथनक शारीरिक रूप से विशाल है और अब तो वो भ्रष्ट पुष्ट भी हो गया है। यदि आप उसका शिकार करें तो हमारे कई दिनों के भोजन की व्यवस्था हो जाएगी। मैंने उसे अभयदान दिया है, मैं उसे नहीं मार सकता। शेर ने दो टूक उत्तर दिया। यदि कथनक स्वयं अपने आप को आपकी भूख मिटाने के लिए प्रस्तुत करे तो तब तो आपको कोई आपत्ति नहीं होगी। गीदड़ बोला, नहीं, तब कोई आपत्ति नहीं है। किंतु क्या वो ऐसा करेगा? शेर ने अचरज से पूछा। वनराज, कथनक तो क्या, आपके भूख मिटाने को तो इस वन के सभी प्राणी तत्पर हैं। आप आज्ञा करें। इस तरह गीदड़ ने अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से सिंह को मना लिया। उसके बाद वो कथनक के पास पहुंचा और उससे बोला, शाम को वनराज ने एक सभा रखी है जिसमें तुम्हें भी बुलाया है। शाम को सिंह की सभा में वन के सभी जीव उपस्थित थे। कथनक भी उपस्थित हुआ। गीदड़ ने भरी सभा में कहा, वनराज, हम सभी आपकी अवस्था देख बहुत दुखी हैं। आज हम सभी यहाँ उपस्थित हुए हैं ताकि आपके भोजन के लिए स्वयं को समर्पित कर सकें। इसके बाद एक एक कर सभी जीव सामने आकर स्वयं को भोजन के लिए प्रस्तुत करने लगे, किंतु गीदड़ उनमें कोई न कोई कमी निकाल देता और सिंह उसे खाने से मना कर देता। इस तरह किसी को छोटा, किसी के शरीर पर बाल, किसी के तेज नाखून होना आदि बहाने बनाकर गीदड़ उन्हें बचाता रहा। जब कथनक की बारी आई और उसने देखा कि सारे जीव स्वयं को शेर के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं और शेर किसी को भी नहीं मार रहा, तो सबकी देखा देखी उसने भी स्वयं को शेर के सामने प्रस्तुत कर दिया। वनराज, आपके मुझ पर बहुत उपकार है। अब जब आपको आवश्यकता आ ही पड़ी है तो मैं स्वयं को आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। कृपया मुझे मारकर अपनी भूख मिटा लीजिए। कथनक को विश्वास था कि अन्य जीवों की तरह शेर उसे भी नहीं मारेगा, किंतु जैसे ही कथनक की बात पूरी हुई, गीदड़ और बाघ उस पर टूट पड़े और उसे मार डाला। कहानी से सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि लोगों की चिकनी चुपड़ी बातों में कभी नहीं आना चाहिए। स्वामी जब बुद्धिहीन हो और उसके साथ धूर्त हो तो चौकन्ना और सावधान रहना चाहिए और हमेशा अपने दिमाग का इस्तेमाल करके ही कोई फैसला लेना चाहिए। ऐसे ही मज़ेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिए। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी मज़ेदार वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।